Subscribe to Aavas today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. अभी ये लोग बोल रहे हैं कि संगठन समिति बनाओ, हम लोग को साथ में लो। तो 2 साल आप क्या कर रहे थे? जब मैं भाग दौड़ी कर रही थी तब तुम डिस्टर्ब ही कर रहे थे। इतना तुम्हारा प्यार जो आज उभर रहा है, अभी आप उनको क्या लगता है? मेरे को कुछ मालूम नहीं है कौन कर रहा है, ये सब पता है। बैनर किसने लगवाए, मेरे बाजू में बैनर कैसे लगे, किसने छपाई करके लाए, कहाँ से लाए, कौन पैसा दे रहा है? मैं क्या पागल हूँ क्या? नवी मुंबई में मुझे पागल समझा है क्या? तुमने आज तक लोगों को पागल ही बनाया है, आज तक लोगों को मूर्ख बनाया और वोट लिए है। आज मुझे मत बना। ये जो हमारे प्रकल्पग्रस्त खेलने को आ रहे हैं उनको पता नहीं है, उनके नाम पे ये भूखंड पे बिजनेस हो रहा है। मगर आज ये लोगों को लेके आते हैं ना और बोल रहे हैं ना कि हम लोग गांव के लिए खेल रहे, 40+ खेल रहे, ये तुम्हारे लिए खेलने रहे। अभी 2 दिन तुमको देंगे, फिर इनका मैच जो है प्रैक्टिस करने कोई एकेडमी का बच्चे लोग इधर आते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं और उसका पैसा इनको लमसम लाखों के रुपए में मिला है। और मुझे कोई गम नहीं है, मैं तो जनता के दरबार में ये प्रश्न छोड़ दी हूँ। अभी जनता जाने और ये जाने। ये देखो संदीप नाइक का कराया सामने आ गया। आज पर्यावरण को लेके आएंगे, कल और किसी को लेके आएंगे, जो उनको करना है करने दो। नमस्कार। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का मेडिकल कॉलेज का जो प्लॉट का मुद्दा है काफ़ी गरमा रहा है। मंदाताई म्हात्रे आमदार बेलापुर की, इन्होंने काफ़ी मेहनत करके ये प्लॉट लेकर आई हैं सिडको से, गवर्नमेंट से बात करके एनएमसी को अब इसका पेमेंट करना, जिसके बारे में उन्होंने इशारा दे चुकी हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो 25 तारीख से वो आंदोलन भी छेड़ेंगी। बट इस बीच पॉलिटिकली काफ़ी अपोजिशन फेस करना पड़ रहा है और प्लॉट को लेकर काफ़ी इश्यूज़ हो रहे हैं कि कोई कह रहा है कि क्रिकेट का प्लॉट होना चाहिए, कोई कह रहा है CRZ का इशू होना चाहिए। इसको लेके हमने टॉक शो भी किया था और उसके बाद और मामला गर्मा गया है। मंदाताई ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके उसमें काफ़ी सब जवाब दिए। हम मंदाताई के साथ में हैं और ये जानना चाहते हैं कि प्लॉट को लेके जो इश्यूज़ हो रहे हैं इसके बारे में उनका क्या कहना है। ताई, ये जो प्लॉट है इसको लेकर काफ़ी इशू हो रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है हमें हॉस्पिटल का विरोध नहीं है, लेकिन ये प्लॉट हमें ही चाहिए। आपका कहना है कि तो कमर्शलाइज यूज़ हो रहा है, क्या एग्जैक्टली बात है? ऐसे कि ये जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज के लिए मैं 2 साल से काम कर रही हूँ। 2 साल में मैंने अलग अलग पेपर में प्रेस लेकर सबको बताया कि ये हॉस्पिटल बनने के लिए अपने को तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव साहब ठाकरे ने लेटर दे के सिग्नेचर किया और उस वक्त यूडी मिनिस्टर अपने एकनाथ जी शिंदे थे। उस टाइम से काम चल रहा है, उसके अंदर बहुत दिक्कतें आई। कहीं मेरा ऑपरेशन हो गया, कहीं उद्धव ठाकरे जी का हो गया, फिर सरकार बदल गई, सब कुछ हो गया। उसके बाद में फिर फॉलोअप चालू हो गया। बोले मुफ्त में चाहिए, मुफ्त में चाहिए, बांध कर चाहिए। ठीक है, ये बात सही है उनकी, उसी को मुफ्त देना चाहिए, बांध कर देना चाहिए, ये बात मैं मानती हूँ। बड़ा हॉस्पिटल है, मगर ये बात करने वाले को मेरा एक ही जवाब है कि अभी सिडको ने साइंस पार्क के लिए फ्री में प्लॉट दिया था। उसके अंदर साइंस पार्क बनाने के लिए वंडर पार्क में फ्री प्लॉट दिया था। उसमें साइंस पार्क बनाने के लिए सिर्फ FSI के लिए 32 करोड़ रुपया महानगर पालिका ने सिडको को अदा की। कितने? 32 करोड़। उस वक्त ये जो बात करने वाले वो कहाँ थे? ये तो सबको मालूम है। 32 करोड़ खाली FSI के लिए दिए। क्या उधर लोग रहने को आने वाले? खाली प्रदर्शन देखने को आने वाले हैं। उससे कुछ आम पब्लिक जो मिडिल क्लास पब्लिक है उसको कुछ फ़ायदा होने वाला है? उसमें पूरे देश भर के लोग वो देखने को आएंगे। ये जो देश का ये लगाते हैं ना 32 करोड़ रुपए दे, तभी ये लोग ने कुछ भी नहीं कहा।
अभी सिडको का घनसोली का जहाँ खेल रहे थे 40+, वो मैदान प्लॉट निकाला, बेचा सिडको ने, तभी ये कहा थे, किसी ने विरोध नहीं किया, किसी ने उंगली नहीं उठाई। बोनकुड़े गांव जो खुद संदीप नाइक सबका गांव है, उसमें खेलने के लिए भूखंड नहीं है। तलौली उधर भूखंड नहीं है, शिरोना है, सानपाड़ा है, बहुत सारे गांव है, किधर भी भूखंड नहीं है, लोग ने रखा। अभी बेलापुर में मैंने मेरा लेटर खुद दिया था 4 गांव के लिए। ये लोग तात्पुरती खेल रहे थे, हमको खेलने के लिए मैदान चाहिए। मैदान का ये खाली एक बहाना है, इनको खाली विरोध करना है और हॉस्पिटल नहीं बनाना है। हॉस्पिटल बना नहीं बना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक को पता चला कि हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज बंदा मात्रे लेके आई है और ये अपोजिशन वाले विरोध कर रहे। अभी ये लोग बोल रहे हैं कि संगठन समिति बनाओ, हम लोग को साथ में लो। तो 2 साल आप क्या कर रहे थे? जब मैं भाग दौड़ी कर रही थी तब तुम डिस्टर्ब ही कर रहे थे। आज का सकाल वृत्त पेपर में एक मुलाकात आई, संदीप नाइक माजी आमदार, 10 साल आमदार था ये 10 साल आमदार था। 10 साल में इसने क्या काम किए? इसने घनसोली गांव में जो मैंने जेटी बनाई 2004 और 5 में, जब मैं एमएलसी थी, दीवा गांव में जो मैंने 2004 और 5 में जेटी बनाई, आधे आधे काम बने। मैं ये एमएलए को, ये आमदार को, संदीप नाइक को 2 से 3 बार मिलने के बाद प्रोग्राम में मैंने बोला, अरे ये प्रकल्पग्रस्तों गाँव वालों की जेटी है, मैंने बनाई आधी, अभी मेरा बेलापुर विभाग का पैसा मैं वहाँ नहीं दे सकती हूँ, आप ये बनाओ। क्यों नहीं बनाई? अभी तो उसके पिताजी 3 साल से। तुमको प्रकल्पग्रस्तों के लिए इतना प्यार है तो मुझे उनसे पूछना है कि 10 साल आप एमएलए थे, आमदार थे, तो ये 2 जेटी गांव वालों की क्यों नहीं बनाई? इतना तुम्हारा प्यार जो आज उभर रहा है, अभी आप उनको क्या लगता है? मेरे को कुछ मालूम नहीं है कौन कर रहा है, ये सब पता है। बैनर किसने लगवाए, मेरे बाजू में बैनर कैसे लगे, किसने छपाई करके लाए, कहाँ से लाए, कौन पैसा दे रहा है। मैं क्या पागल हूँ क्या? नवी मुंबई में मुझे पागल समझाए क्या? तुमने आज तक लोगों को पागल ही बनाया है, आज तक लोगों को मूर्ख बनाया और वोट लिए है। आज मुझे मत बनाओ। पहली बात तो ये जो भूखंड है ये कमर्शियल है, मैं पहले से बात कर रही हूँ। हमने खेलने के लिए मैदान का मांग की थी, मगर जब भी गांव के 40+ के हमारे बेलापुर के लोग एक साथ आए थे भूखंड मांगने के लिए, अभी एक भी बेलापुर का अगर जो 10 लोग थे उसमें से एक भी आदमी एक कमेटी में नहीं है। ये जो बाहर से लोग लेके आते उनको फंसा रहे, उनको बोल रहे कि हमको मैदान चाहिए, तुम चलो। तलवली के आ रहे, घनसोली के आ रहे, कल तो पूरा ठाना के लोग आए, हम इधर आंदोलन करेंगे। खारी कलवा के आ गए, उरन के आ गए, उलवा के आ गए। उलवा के लोगों की उधर गाड़ी पार्किंग करके डंपर के पैसे लेते, हर गाड़ी का पैसा लेते, तो बिजनेस चल रहा है। अभी मैं आपको अंदर की सच्चाई बताती हूँ जेडी जी, ये लोगों तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है। ये जो हमारे प्रकल्पग्रस्त खेलने को आ रहे हैं उनको पता नहीं है, उनके नाम पे ये भूखंड पे बिजनेस हो रहा है। पहले तो 2-2, 3-3 महीना का ये कोई एकेडमी को दे के उधर बच्चे लोग प्रैक्टिस करने आते थे, उसका लमसम अमाउंट इनको लाखों के घरों में मिलती थी। अभी तो मुझे ये 40+ के लोगों ने ही बताया, जो उनके साथ नहीं है, जो हमारे गांव के लड़के उसके अंदर थे। उसके अंदर ये अपनी पूनम पाटिल है, उसके हस्बैंड है मिथुन पाटिल, जिन्होंने बहुत पैसा दिया है। माजी नगर चौक अमित पाटिल है, दिलीप पाटिल है, उनका जो मनोज मात्रे करके जो लड़का ये सब चला रहा है, उसको ये दिलीप पाटिल है अग्रोली गाँव के, जिसने पत्थर उठाने से काम किया। जो प्रकाश पाटिल है, जो जितने भी लोग थे इनके साथ में, जिन्होंने मेरे पास गांव के लिए भूखंड मांगा था, 40+ के लिए नहीं, वो पैसे का जब इसका काम चलने लगा, ये बिकत देने लगा प्लॉट खेलने के लिए जगह, तब जाके ये लोग सब एक एक करके बाजू में हट गए। खाली सिर्फ एक ही लड़का मनोज मात्रे वो पैसा लेता है। पैसा ऐसे लेता है कि ये जो कारपेंट कंपनी है, तो कोई एकेडमी है, कोई कंपनी है,
उसको ये भूखंड 1 साल के लिए ये लोग ने एडवांस लेके दिया है। देखो जगह किसकी और पैसा कौन खा रहा है, ये मैंने वो 40+ के अध्यक्ष प्रदीप पाटिल को बार बार बताया। हमारे सुनील पाटिल नगर सेवक जब मंदिर में मीटिंग हुई तो उन्होंने ये भी बताया कि 6 महीने के लिए ये मैदान भाड़े से दे दिया है। ये मैदान सिडको का है अभी भी ये प्लॉट, तो कोई इसे भाड़े से कैसे दे सकता है? वो अभी हमारे जो प्रकल्पग्रस्त 40+ वाले जो खेलने आते हैं उन लोगों को जो मेरे नाम से मिसगाइड करते हैं ना, उनको ही मैं बताना चाहती हूँ कि उन्होंने ये लड़के को पूछना चाहिए कि ये पैसा कौन से अकाउंट में जाता है। 2 अकाउंट है या 3 अकाउंट है? ये जो भूखंड अभी तक सिडको ने इनको दिया नहीं है, पालिका ने दिया नहीं है, ये लोग ने अनधिकृत बनाकर ये काम कर रहे हैं। मैंने भी कभी विरोध किया नहीं है। चाहे भूखंड उनको सिडको दे देवे, हमको कोई फ़र्क नहीं। हॉस्पिटल बने या नहीं बने, मेरा काम क्या था, पब्लिक के लिए हॉस्पिटल लाना, वो मैंने लाया है। बनेगा नहीं बनेगा आगे की बात है। मगर आज ये लोगों को लेके आते हैं ना और बोल रहे हैं ना कि हम लोग गांव के लिए खेल रहे, 40+ खेले, ये तुम्हारे लिए खेलने रहे, अभी 2 दिन तुमको देंगे। फिर इनका मैच जो है प्रैक्टिस करने कोई एकेडमी का बच्चे लोग इधर आते हैं और वो प्रैक्टिस करते हैं और उसका पैसा इनको लमसम लाखों के रुपए में मिला है। यानी आपका कहना है कि ये जो प्लॉट है इसको कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जा रहा है इलीगली, बगैर सिडको पालिका के परमिशन के। इसीलिए इनकी जो पुरानी कमेटी थी जो प्लॉट मांगने आई थी, जो 10-12 लोग थे, वो कहाँ हैं? उनको जाके मिलो, वो भी सच्चाई बताएंगे आपको कि हम लोग क्यों छोड़ा। उन्होंने खुद आके मेरे को मिल के बताया कि ये हमने इसलिए छोड़ा, हम लोग ने खुद खर्चा किया। मिथुन पाटिल ने लाखों रुपए दिए, अमित पाटिल ने लाखों रुपए दिए, सब लोगों कोई 25,000, कोई 5,000, कोई 20,000। कल 40+ वाले क्या बोल रहे थे, हमने पैसा निकाल कर ये प्लॉट बनाया, हमारे गांव के बच्चों ने पैसा निकाल कर ये प्लॉट बनाया, बेलापुर गांव के बच्चों ने। अभी बेलापुर गांव के बच्चे क्या बोल रहे हैं, हमको अपने गांव में मैदान दे दो, हमको ये मैदान नहीं चाहिए, इधर कमर्शियल चल रहा है और हम लोग को ये पट्टा नहीं करके हम साइड हो गए। एक भी आदमी इसके कमेटी का पुराना कोई भी साथ में नहीं है, सब मुझे आकर मिलकर अपनी कहानी बता कर गए हैं। तो क्या यही कारण है कि इस प्लॉट के लिए इतना हट किया जा रहा है कि इसे सिर्फ क्रिकेट के लिए दी जाए? नहीं, वो इसलिए कि अभी 1 साल का जो पैसा उठाया है तो ये पैसा वापस करना पड़ेगा, और अभी ये पैसा है कि नहीं, ख़त्म हुआ पता नहीं। अभी ये पैसा वापस करना पड़ेगा, तो ये सब आइडिया चली, इसको बुलाया उसको बुलाया कि हम 40+ वालों के लिए कर रहे हैं। तुमको तो किसने दिया नहीं, तो गांव के लिए। मेरा लेटर आप ठीक से पढ़ो, 4 गांव का नाम है, दिवाला, शाहबाद, अगरोली, पनसपाड़ा, किले गावठन और बेलापुर के गांव को ये खेलने को मैदान दो बोला है, दिया नहीं है, मांग की है मैंने। अभी उसमें कमर्शियल ये सब चल रहा है। मेरे को बहुत दिन से ये मालूमात थी, सब बच्चे बोल रहे थे कि हमको बेलापुर के खेलने को नहीं दे रहा है। 7,000 की मेरे पास अभी रसीद भी है, बहुत सारी रसीद अभी आएगी। अभी तो ये सिलसिला शुरू हुआ है। कल 10 लोग आके मिले मेरे को और बताया कि ये प्लॉट किसी एकेडमी या कंपनी को इन्होंने 1 साल के लिए भाड़े से दे दिया है, और अभी ये भाड़ा वो जो ग्राउंड है उसके लिए दिया है। अगर कल वो ग्राउंड हाथ से निकल जाएगा तो इनको भाड़ा देना पड़ेगा, जो लाखों के घर में है। और ये जो CRZ का जो फर्स्ट पेज है, जो उसके अंदर सिडको और महानगर पालिका ने। इसमें भी मैं पूछना चाहूँगी, एक तो बहुत बड़ा आप ये आरोप लगा रही हैं कि इसको भूखंड को दे दिया गया है किसी एकेडमी को। दूसरी बात, एक और जो इशू आ रहा है, जो एनवायरमेंटलिस्ट का कहना है कि ये CRZ1 CRZ2 आ रहा है, 1/3 CRZ1 में आ रहा है, 1/3 CRZ2 में आ रहा है, तो ये सिर्फ बाकी में ही प्लॉट में बन सकता है और सिडको बाकी इसमें डेवलप करने नहीं दे सकती। ऐसे है कि वो सिडको और महानगर पालिका और गवर्नमेंट जो है वो ये देखेंगे CR1 है, 2 है, काम करने का नहीं करने का, वो उनकी बातचीत चली है। और बाजू में जो भी प्लॉट है CR1 का, उसके लिए उनका जो आप MD साहब है, आप पालिका के कमिश्नर है, उनसे आप बात कीजिए कि किस बेस पर आप ये प्लॉट दे रहे हैं और गवर्नमेंट इसके लिए क्या। देखो गवर्नमेंट ऐसा है,
हॉस्पिटल के लिए समुद्र में भी जगह दे सकते हैं। हॉस्पिटल होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पब्लिक यूटिलिटी का जो प्रॉब्लम है, आरोग्य सेवा है, एजुकेशन सेवा है, तो ये आरोग्य हेल्थ सेवा के लिए ये प्लॉट कोई भी गवर्नमेंट किसी को भी दे सकती है, प्रॉब्लम नहीं है। आपका कहना है कि इसके परमिशंस मिल जाएंगे? नहीं, मिल गई है मुझे लगता है, शायद वो उन्होंने कोई कोशिश की होगी या उनकी कोशिश चालू रहेगी, वो मुझे पता नहीं है। वो आपको सिडको एमडी और पालिका कमिश्नर या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बता सकते हैं, वो उनके लेवल की बात है। मेरा एक ही काम था, मेरा एक ही मकसद था। कोविड काल में जो लोग गुजर गए, इतने लाखों रुपए जो बिल आज प्राइवेट को भर रहे हैं, तो ये प्राइवेट लॉबी ये लोग चला रहे हैं। आप देखो, कोविड काल में डीवाई पाटिल लिया, किसने दिया? तेरना दिया, किसने दिया? एमजीएम दिया, किसने दिया? कौन है प्राइवेट लॉबी के साथ जुड़े हुए? कौन से नेता, कौन से लीडर जुड़े हुए हैं? कौन वहाँ जाता है? क्यों एक एक्सरा हम पालिका नहीं निकाल सकते? क्यों हम एक डायलिसिस का इंजेक्शन नहीं दे सकते? क्यों इतना बड़ा हॉस्पिटल हम लोग ने बांध कर बेचा? क्यों हमने पालिका की 2 बिल्डिंगें हमको कार्यालय के दी थी सिडको ने, क्यों हमने बेच के बिल्डर को वाशी 17 प्लाजा बनाया? मेरे पास बहुत सारे इनके प्रश्न पड़े हैं। अभी देखो ना, साइंस पार्क का ही देखो, 32 करोड़ काय के लिए भरे? तो खाली पैसे के लिए। ये किसका पैसा है? तुम्हारा हमारा नहीं। तुम बोलते हो ना पैसे बचाने की बात, तब तुम क्या करते हो? ये जो लीडर बोल रहे हैं, इनको खाली सिर्फ जलसी है। अभी कल पर्यावरण को लेके आएंगे, परसों और कोई लेके आएंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं है हॉस्पिटल बना नहीं बना। पब्लिक को एक बात पता चली कि मंदा मात्रे ने ये अपने लिए हॉस्पिटल और मेडिकल कॉलेज लाया था और इन लोगों ने विरोध किया। पब्लिक है, सब जानती है। आने वाले इलेक्शन में ये मुद्दा मेरा पहले रहेगा लोगों के लिए। ताई, ये जो मुद्दा हुआ है, अपोजिशन तो समझ में भी आ सकता है कि बात अपोजिशन कर रही है, लेकिन आपने खुद आपके ही पार्टी के एमएलए गणेश नायक का नाम लेकर आरोप लगाए हैं। आज संदीप नायक का भी आप नाम ले रही हैं। पार्टी इसको किस तरह से देख रही है? देखो, पार्टी को सब पता है। भारतीय जनता पार्टी में मैं क्यों गई, ये तो पूरा दुनिया को, महाराष्ट्र को मालूम है। जब मैं राष्ट्रवादी में थी, एमएलसी बनी, एमएलसी के बाद में जेटी के सब काम चालू किए, तब भी मेरे को इन्होंने विरोध किया। दूसरी एक बात बताती हूँ मैं, मरीना जो देश में 2 नंबर का मरीना है और महाराष्ट्र में 1 नंबर का मरीना है, आज संदीप नाइक ने और ये तीनों लोगों ने वो कॉन्ट्रैक्टर के पास से टेंडर लेके भरा है। 5 साल हो गए, आज वो काम नहीं कर रहे। वो मरीना नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो जगह में इनका ग्लास हाउस था, वो जगह में इनका ग्लास हाउस था। वो जगह सिडको की थी और सिडको ने वो ग्लास हाउस तोड़ दिया। अभी उधर मरीना बन रहा है, तो मरीना रोकने का कैसा? वो जगह अपने को यूज, जहाज रखने को कैसे काम में आएगी? इनके वहाँ जहाज पड़े, आप जाके देखो, आपका कैमरामैन को भेजो। आज 4-5 साल हो गए टेंडर होके, क्यों नहीं कर रहे? क्यों नहीं कॉन्ट्रैक्टर को करने दे रहे? आज जो मैंने रिंग रोड का जो उद्घाटन किया दिवाला गांव में, वही कॉन्ट्रैक्टर है, वही कॉन्ट्रैक्ट स्वस्तिक इंटरप्राइजेस। उसने मुझे बताया कि हम लोग तो नहीं कर सकते पानी का काम, ये तो ज़बरदस्ती हमसे कॉपी लेके गए और ये काम रुकवा दिया है। तो ये आज से मेरे पीछे नहीं पड़े। मैं जब राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी छोड़ी, तभी मैंने बीजेपी पार्टी ज्वाइन करने के पहले मैं हमारे जो नेता है देवेंद्र जी फडणवीस साहब और सभी पार्टी के लोगों को मैंने बोला था कि मैं पार्टी क्यों छोड़ रही हूँ राष्ट्रवादी, इन लोगों के तकलीफ के वजह से। और इन लोग को मैं तंग आ गई, कोई काम नहीं करने देते मुझे हमेशा। जैसे आज इन्होंने पूरा सर्कल बना के मुझे जो घेरा है, आज इसको बोलते कल उसको बोलते, कोई इसको बैनर लगाओ, किसको बोलते पर्यावरण प्रेमी आ जाओ, किसको फोर्टिस वालों को, गांव वालों को जो मेरे खिलाफ कर रहे, गांव वालों को पता चलेगा ही कि इनके अंदर ये कौन कर रहा है, मास्टरमाइंड, ये लोग ही है मास्टरमाइंड। और देखो, हमारे पार्टी को मैंने पहले भी बोला था कि जब मैंने राष्ट्रवादी छोड़ी इनके वजह से, आज ये वापस राष्ट्रवादी से भाजपा में आ गए और यही इनका कारनामा चालू हो गया। देखो आप, 3 साल से गणेश नाइक से बेलापुर में ही आते, रोज पालिका में आते, कितने काम किए उन्होंने, 60-65 कुछ फेरी हो गई। जब तुम मंत्री थे तब तुमने तुम्हारे गांव को मैदान नहीं बचाया,
तुम्हारे गांव को कोई हॉस्पिटल नहीं छोटा सा बनाया। तुम्हारे गांव में क्या है आज? जिस गांव के मंत्री, जिस गांव में तुम बड़े हुए, वहाँ एमएलए हुआ, वहाँ एमपी हुआ, वहाँ का मेयर हुआ, दिल्ली से गली तुम काम कर रहे थे। तुम्हारा गांव क्यों ऐसे रह गया? ये जो मैं काम कर रही हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरह से मेरा जायजा लिया है। उनको पता है संगठन का काम होने दो, पब्लिक का विकास का काम होने दो, मैं कर रही हूँ और अच्छे तरीके से कर रही हूँ। और मेरा कहीं नाम बदनाम नहीं है कि मैं बेलापुर प्रभाग में जाके कोई बिल्डर को फ़ोन नहीं कर रही हूँ कि मुझे आके मिलो। ये कौन कर रहे हैं सब पता है पार्टी को। मेरे विभाग में आकर ही मेरे इधर वो सब जमाना वो चाहते हैं। अभी भी बेलापुर के हम मंत्री है, बेलापुर के हम आमदार है। लोगों ने तुमको 14 में घर में बिठाया, तुम्हारा जो असली चेहरा लोगों को पता चला। और आज तो हॉस्पिटल के वजह से संदीप नाइक का असली चेहरा बाहर आ गया। सकाल में जो बोला ना समिति गठित करो, मोरे बोल रहा है समिति गठित करो, नामदेव भगत बोल रहा है समिति गठित करो, संतोष शेट्टी बोल रहा है संतोष शेट्टी बोल रहा है समिति गठित करो। तो ये इनका यूनिट पूरा एक तरफ से बन रहा है। देखो आप पब्लिक सोचो, ये मेरे पीछे कैसे लोग ने समिति गठित। तो 2 साल में बार बार ऐड डालती थी, सब पेपर में ऐड है ना। उद्धव ठाकरे की मेरे पास, एक नाथ शिंदे की, देवेंद्र जी की, ये हॉस्पिटल के लिए जगह दी। अभी तक 10 पेपर में आ चुका है। तब तुमने क्यों नहीं मुझे पूछा? तब मुझे उद्धव ठाकरे जी का एक बैनर नहीं लगाया। विठ्ठल मोरे शिवसेना के प्रमुख है, अध्यक्ष है। मैं उनके नगर सेवक सोमनाथ वास्कर को बोली, भारती कोहली को बोली, सभी लोगों को बोली, अरे तुम इतना बड़ा हॉस्पिटल दे रहे, तुम कुछ भी नहीं कर रहे। तब ये कहा थे। आज ये सब लोग मिले कि आज हॉस्पिटल बन गया या कॉलेज बन गया तो मंदाताई का नाम जिंदगी भर रह जाएगा। और फिर हम लोग ने कुछ नहीं किया। ये जनता को तो पब्लिक अभी ये करने भी नहीं दे रहे। और मुझे कोई गम नहीं है, मैं तो जनता के दरबार में ये प्रश्न छोड़ दी हूँ। अभी जनता जाने और ये जाने। ये देखो संदीप नाइक का कराया सामने आ गया। मुझे पता था ये कौन कर रहा है, ये सब पता था ये कौन कर रहा है, कहाँ से इन लोग की फील्डिंग हो रही है, कौन 40 प्लस को चढ़ा रहा है, ये सब पता है। दूसरे लोग मेरे साथ भी है ना, जो वो आके बताते हैं ना मुझे कौन क्या क्या कर रहा है। तो पार्टी इसका दखल जरूर लेगी और बावनकुळे साहब भी लेंगे और हमारे देवेंद्र जी भी लेंगे कि पार्टी में आज मैं पार्टी बढ़ा रही हूँ। मैं यहाँ पहले आई हूँ, मैं सीनियर हूँ, ये आके मुझे कैसी तकलीफ दे रहे हैं ये सबको पता है। क्या आपने भी पार्टी में शिकायत की है, खासतौर ये मुद्दा लेकर? मैं देवेंद्र जी को, हमारे जो नेता है, हमारे उप मुख्यमंत्री है और पहले के मुख्यमंत्री, वो उन्होंने खुद यहाँ पर आकर उद्घाटन किए। काफ़ी कार्यक्रम में मैं उनको लाई हूँ। यहाँ की सब बातें उनको पता चलती। यहाँ काफ़ी बीजेपी के लोग हैं, बड़े बड़े लोग जो बाहर नहीं आते मगर अंदर से जो काम करते वो रिपोर्टिंग करते ही है। आज उन्होंने नाम दिया है आरएसएस वाले मंदाताई को सपोर्ट करते हैं। कोई किसी को सपोर्ट नहीं है। मैं काम कर रही हूँ, उसकी दखल इस भारतीय जनता पार्टी में ली जा रही है। यहाँ के जितने भी लोग हैं वो बोलते हैं कि मंदाताई का प्रामाणिक काम है, कहीं भी 1 रुपये का भ्रष्टाचार नहीं है। जैसे ये लोग आज देखो, मेरे इधर के लोगों को रोज़ फोन आते, बिल्डरों को, हमको आके मिलो, वो बोलते हैं हम मंदाताई से बात की है। मैं तो हमेशा बोलती कार्यकर्ता को काम दो, कार्यकर्ता को बढ़ाओ, जो काम कर रहे हैं उनको मेहनत से काम दो। हम तो कभी नहीं बोलते हमारी कंपनी को काम दो या हमको आके कमीशन दो। नवी मुंबई की सब हिस्ट्री सबको पता है। हमारे पार्टी में एक एक बच्चा जानता है यहाँ की हिस्ट्री। अभी मेरे पीछे इन्होंने क्यों आने का, राष्ट्रवादी छोड़कर? राष्ट्रवादी में इनको क्या कमी थी? आमदार बने, मंत्री बने, महापौर बने, खासदार बने, राष्ट्रवादी ने तो सब कुछ इनको दिया। फिर भी ये मेरे पीछे आए सत्ता में आने के लिए। और ये भारतीय जनता पार्टी को सब पता है कि मैं इनके तकलीफ से ये पार्टी छोड़ी थी। और वापस मुझे जब अगर तकलीफ देंगे तो अभी मैं कुछ पार्टी वार्टी नहीं छोड़ूंगी, मैं सबक सिखा के रखूंगी। ताई बहुत आक्रामक हो गए, सबक सिखा के हो गए। कल का आपका शेर भी बहुत हिट हो गया है, तीर वाला, और अकेले ही नवी मुंबई हिला सकती है। तो आखिर में ये नौबत क्यों आ गई है और क्या लास्ट में कहना चाहेंगे? देखो जेडी जी, ये नौबत आने का एक ही कारण है कि 25 साल ये लोग ने कुछ काम नहीं किया।
25 साल में कुछ काम किया होता तो आज ये लोगों के सामने ऐसे बात नहीं करते थे। आप सोचो ना, हॉस्पिटल बनाया, पोर्टिज को दिया, बना के दिया, तो ये काम नहीं किया, इसलिए इनको ये जलन है और कुछ नहीं है। और मैं इनको जो भी मेरे रास्ते में आएगा तो उसको तो मैं सबक सिखा के ही रहूँगी, उसको बता दूँगी कि विकास काम कैसे होते हैं, विकास को क्या बोला जाता है। आज पर्यावरण को लेके आएंगे, कल और किसी को लेके आएंगे, जो उनको करना है करने दो। शुक्रिया ताई। साफ है कि ये जो मुद्दा है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, नवी मुंबई को इसकी बहुत ख़ास ज़रूरत है। और ये जो आक्रामक रूप दिख रहा है मंदाताई मात्रे का, कि वो आक्रामक रूप के लिए जानी जाती है, लेकिन इस बार मुझे जो पर्सनली लग रहा है कि थोड़ा एक दुख भी है दिल में कि एक अच्छे प्रोजेक्ट को रोका जा रहा है। आवाज़ टुडे के लिए कैमरामैन संदेश के साथ मोहिद्दीन चेटी। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.